बहुत जोश भरा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और वैसे तो मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी, पर अभी के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर से बता देती हूँ, जनरल कंसेंट होता है CBI के लिए। क्या होता है? ठीक है, जनरल कंसेंट फॉर CBI। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देते हैं। शायद सुबह सुबह उठ रहे हैं तो आंखों को बड़ा बड़ा दिखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जनरल कंसेंट। अब आज के क्लास में हम शॉर्ट में देखेंगे कि ये जनरल कंसेंट होता क्या है। सबसे पहले तो ये जनरल कंसेंट होता क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जनरल कंसेंट मिलता है CBI को, पहले तो देख लेंगे कि क्या होता है। मत फिक्र करिए, आराम से देखेंगे कि जनरल कंसेंट होता क्या है और क्यों जो जनरल कंसेंट है CBI को, कई सारे स्टेट्स वो जनरल कंसेंट हटा रहे हैं। ठीक है, वो जनरल कंसेंट CBI को नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपनी चिंता जताई है। जिस तरीके से चीजें जा रही है उसको लेकर के क्यों सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, ये दोनों की दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, जाइए देख लीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके स्क्रीन पर, कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट कर लीजिए एग्जामपुर की टीम को और जुड़ जाइए हमारे साथ सफलता की रेस में। चल, मुद्दे पे आते हैं। ये जनरल कंसेंट होता क्या है? ठीक है, साथ में पढ़ोगे, साथ में देखोगे तो समझ आएगा, वरना फिर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, ये देख लो पहले। एक होता है CBI और एक होता है NIA। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं, सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि NIA के हेड कौन है और CBI के हाल फिलहाल में अभी हेड कौन है। ये आपका हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये क्या है? NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है ना। चलो, अब इन्हीं दोनों से ये जो जनरल कंसेंट की बात है वो क्या है, जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो NIA है, ठीक है, जो NIA है, कलर कॉम्बिनेशन बना रखा है, साथ साथ में देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। NIA को पूरे देश में कहीं पर भी, ठीक है, पूरे देश में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन करने की क्या है, छूट मिली हुई है। मतलब NIA पूरे देश में किसी भी राज्य में कहीं पे भी जाकर के किसी भी जुर्म के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर वही सेम चीज CBI को करनी हो, मतलब CBI को पूरे देश में किसी भी राज्य में जाकर के किसी भी जुर्म, किसी भी क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी हो, तो उसे राज्यों की सामान्य सहमति, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जनरल कंसेंट कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा कि CBI को क्या होता है, जनरल कंसेंट की जरूरत होती है, लेकिन NIA को जनरल कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन दोनों के पीछे जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है। एक और स्लाइड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिख लेते हैं CBI, ठीक है, जिसके जनरल कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं NIA। और आप लोग क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हाल फिलहाल में हेड कौन है। चलो, तो NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो किसके तहत स्थापित करी गई थी? NIA एक्ट, नेशनल एजेंसी एक्ट 2008 के एक्ट के तहत NIA को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और उस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि NIA को क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा
वो इन्वेस्टिगेशन करने जाए किसी भी राज्य में तो। लेकिन जो सीबीआई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, इस एक्ट के तहत सीबीआई को क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी राज्य में ऐसे ही जाकर के नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। अब समस्या कहां आ गई, देखो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीजें बस इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स के भी नाम लिखवा दिए हैं, एक्ट्स के भी नाम बता दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें टेक्निकल है, ठीक है। अब क्यों दिक्कत आई है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है जनरल कंसेंट को लेकर के सीबीआई के, एनआईए के क्यों नहीं, क्योंकि एनआईए को तो जनरल कंसेंट की जरूरत ही नहीं होती है सर जी, मैम जी, ठीक है, सीबीआई को जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारे टॉपिक में क्या लिखा हुआ था आज के, सीबीआई। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए चिंता जताई है क्योंकि ट्रेडिशनली, मतलब आमतौर पर सालों से क्या हो रहा था, आमतौर पर क्या हो रहा था कि ये जो जनरल कंसेंट है ना, ये जो जनरल कंसेंट है, मतलब आम सहमति बोल सकते हो आप हिंदी में, ठीक है, जनरल कंसेंट, ये जो सीबीआई को जनरल कंसेंट देते हैं ना राज्य, वो हमेशा से दे रखा था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि सीबीआई को पहले क्या करना पड़े, कंसेंट के लिए परमिशन लेनी पड़े, जाना पड़े, पूछना पड़े, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन का काम हो ऑफिशियल, और फिर सब करना पड़े। अपने ही तरफ से राज्यों ने दे रखी थी जनरल कंसेंट सीबीआई को। लेकिन हाल फिलहाल पे क्या हुआ है कि कई राज्यों में, लगभग 8 राज्यों में क्या है, 8 राज्यों ने सीबीआई को दिए हुए जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। क्या आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, स्पेकुलेशन लगा सकते हैं वो कौन से राज्य होंगे? हम इन सारी चीजों के पीछे का जो पॉलिटिकल सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी अगर आप लोग लगा सकते हैं हिसाब किताब की कौन से राज्य हो सकते हैं जिन्होंने सीबीआई को दिया गया जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, तो बताएं, ठीक है। जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है, ठीक है, वापस ले लिया है। अब आपकी जानकारी के लिए लीजिए भाई एकदम लेटेस्ट जानकारी, कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं, चलो कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कुछ नया जानने मिल रहा है तो प्लीज सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरला, और क्या है, मिजोरम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य बोले थे, 8 राज्य बोले थे ना मैंने, कि अभी हाल फिलहाल में वो 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि सीबीआई को अगर इन राज्यों में इन्वेस्टिगेट करना है, इवन दो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वेस्ट बंगाल में या इन 8 राज्यों में, उसके अगेंस्ट भी अगर सीबीआई को कुछ एक्शन लेना है तो उसे राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे वो स्टेट्स हैं जिन्होंने जनरल कंसेंट वापस कर लिया है। अब मिजोरम को मैंने अलग से क्यों लिखा है और बाकी स्टेट्स को साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि आप अब यहाँ पे वो पॉलिटिकल एंगल आता है कि अगर आप देख रहे हो तो ये सारे के सारे स्टेट्स एक्सेप्ट मिजोरम 7 के 7 राज्यों में क्या है,
गैर बीजेपी की सरकार है या फिर कह लीजिए ऑपोजिशन की सरकारें हैं, ठीक है, ऑपोजिशन की सरकारें हैं। और मिजोरम में हालांकि एनडीए है, लेकिन फिर भी मिजोरम ने भी क्या कर रखा है, सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं दिया हुआ है। पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी अपनी चिंता जताई है, क्योंकि ये जो पैटर्न देख रहे हो इस हिसाब से ये जितने भी राज्य हैं जहां पे ऑपोजिशन की सरकार है वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीबीआई के पीछे जो सेंटर है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, ठीक है। एक प्रकार से जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो सीबीआई की आड़ लेकर के और अपनी मनमर्जी कर रही है, इसलिए क्या है, हमने अपना जनरल कंसेंट हटा दिया है सीबीआई के तरफ से, ठीक है। मिजोरम के अपने अपने बातें हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इतनी ही बात है, ठीक है ना। चल, अब क्या ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इन राज्यों ने, अभी अभी की बात है, ये अभी अभी का फिनोमिना है क्या कि जनरल कंसेंट हटा दिया गया या फिर इस तरीके की बातें? नहीं, बहुत पहले से हो रहा है ये। इन सारी चीजों को, ये जो लीगैलिटी है, ये सारी जो बातें होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसके आधार बन जाता है और यूज होता रहता है टसल के लिए, ठीक है। तो इसके पहले भी हुआ है, नागालैंड वगैरह और भी सिक्किम वगैरह कई सारे स्टेट्स रहे हैं जिन्होंने सीबीआई की जो जनरल कंसेंट है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पहले उसको हटाया, फिर दोबारा से रिज्यूम कर दिया, फिर हटाया, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन अभी जो फिनोमिना देखने मिल रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स का एलिमेंट भी अब ऐड हो रहा है। और क्या है कि कहीं ना कहीं सीबीआई की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हैम्पर होंगी, है ना, वो सारी चीजें हैम्पर होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फिनोमिना पर थोड़ा सा वजन दिया है और क्या किया है, इस पर अपनी चिंता जताई है। चल, अब और भी कई सारी टेक्निकलिटी है, जैसे आप बोलोगे कि क्या मैम अब सीबीआई उस राज्य में जाके इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम जो फ्री हैंड मिला हुआ था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। इतना एक एक क्लॉज में आपने कोई वो एग्जाम नहीं देना है, क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए, आईबी वगैरह का, ठीक है। आपको सीबीआई में तो वैसे ही नहीं जाना, लेकिन क्या है, जो सरफेस लेवल पर बातें हैं, जो हमारे काम की बातें, वो यही है कि जनरल कंसेंट क्या होता है, क्यों सीबीआई के लिए ही जनरल कंसेंट है, क्यों एनआईए के लिए जनरल कंसेंट नहीं है, और क्यों इन राज्यों ने, कुछ स्पेसिफिक राज्यों ने क्या आधार दिया, क्या क्या आधार दिया और किस किस आधार, किन किन आधारों पर सीबीआई की तरफ से अपना जनरल कंसेंट हटा लिया है। वैसे तो सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन राज्यों में, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाएगी। जो जनरल कंसेंट के बाद डायरेक्ट एक तरीका होता है, डायरेक्ट वे होता है, उसको यूज नहीं कर पाएगी। अब बहुत ज्यादा जिगजैग करके सीबीआई को रास्ते अपनाने पड़ेंगे अगर वो चाहती है कि वो स्पेसिफिक इन सारे स्टेट्स में जहां पे उसे जनरल कंसेंट नहीं है वहां पे इन्वेस्टिगेट करे तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई क्या है, सॉरी एसबीआई धोखे से निकल गया, जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, किस एक्ट से आया। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि उसका क्या जवाब है, सेशन कैसा लगा। अपने रिस्पॉन्सेस आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं, और किन किन टॉपिक्स पे आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, क्रक्स चाहते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।